साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान डॉक्टर दुआ जी। दुआ जी से आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन जो है उसमें फूट पड़ती नज़र आ रही है। अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में जो बात हुई है जुबानी, अभी छोड़ा गया है तीर, उसी को लेकर। और कल अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आजम खान मुसलमान होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। और उसी को लेकर मौलाना साबुद्दीन जी ने कहा है कि ये अखिलेश यादव गलत कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी से होने का दंश झेल रहे हैं। तो उसी से लेकर हम बात करें डॉक्टर दुआ से। तो दुआ जी, जो कल अखिलेश यादव जी ने कहा है और जो इंडिया गठबंधन फूट पड़ती नजर आई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, क्लाउड न्यूज़ को मैं धन्यवाद करूंगा। मैंने बहुत पहले आप सभी को कहा था कि ये जो 40 चोरों का अली बाबा 40 चोर एनडीए है और इंडिया जो 26 लोगों का ये जो लोमड़ियों की टीम है, अब तो और बढ़ गए, 28 हो गए। इनमें फूट होगा, ये टुकड़े होंगे, क्योंकि इनके विचार नहीं मिलते। ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, ये सब लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो ये लोग लड़ेंगे। अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो 5 राज्यों का चुनाव इनके सर पे था, जब इनको मिल करके ये दिखाना चाहिए था कि मैं सचमुच में एक गठबंधन बन करके मैं बीजेपी को, आरएसएस समर्थित को, एनडीए को हराने जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे ये अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग मुद्दा लेके लड़ रहे हैं, अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। अशब्द जो है वहाँ के कमलनाथ जी जो एक चीफ मिनिस्टर पहले रहे, इससे पहले उनकी भाषा जो है बहुत ही निम्न स्तर की रही। वहीं अखिलेश जी भी जो है शब्दों का जो चयन किया वो जो है संवैधानिक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन में जहाँ पे अखिलेश हैं, जहाँ पे कांग्रेस हैं, जहाँ पे केजरीवाल जैसे लोग हैं जो आरएसएस समर्थित लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब बुरी तरह से टूटने वाले। अभी तो खाली सिर्फ आवाज़ है, आगाज अभी बाकी है। आप केजरीवाल जी को बता रहे हैं आरएसएस समर्पित लोग, लेकिन बीजेपी के राज्य में उनके नेता भी जेल जा रहे हैं। तो अगर वो आरएसएस समर्पित तो उनके नेता क्यों जेल जाते? ये देखिए, ये सब प्रायोजित है। बहुत सारे जेल इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि उन जो छोटे लीडर हैं उनको बड़ा किया जाए। केजरीवाल जी को भी जेल भेजेंगे, इसलिए भेजेंगे, या आरएसएस भेजेंगे, और इसलिए नहीं भेजेंगे कि उनको सज़ा देना है, इसलिए भेजेंगे कि हिंदुस्तान में जन क्रांति हो, जनता उग्र धारण ले और आंदोलन चले और केजरीवाल जी की जय किया जाए, केजरीवाल जी को ऊंचाई पे लाया जाए और राहुल जी को नीचे लाया जाए। तो ये सब एक ही चट्टे बट्टे के थाली के लोग हैं। ये सभी लोग सामंतवादी लोग हैं, ये जो है मनुवादी लोग हैं। ये लोग जो है ब्राह्मणवाद को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, जहाँ हम सभी जनता सभी परेशान है कि कांग्रेस को आना चाहिए, लेकिन वहाँ उन्होंने महिलाओं को टिकट नहीं दिया, वहाँ ओबीसी को टिकट नहीं दिया, वहाँ भी वो ब्राह्मणवाद दिखा रहे हैं, वहाँ भी मनुवादी दिखा रहे हैं। तो किस बात का? तभी तो ये आपस में लड़ रहे हैं। रही बात आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया था कि आजम मियाँ का, तो भाई आजम मियाँ का मामला जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और उसमें उनके और उनके बेटों को जो अरेस्ट किया गया है और वो राजनीतिक बदले की भावना से जो वो लड़ाई चल रही है, उसमें किसी जात और धर्म को, समुदाय को जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनकी तमाम लोग आज चाहे वो सत्ता में हैं या विपक्ष में बने रहना चाहते हैं, चाहे एनडीए हैं चाहे इंडिया है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तमाम लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तमाम लोगों ने इन्होंने 75 साल से मूर्ख बनाया, लूटा है। अब ज़रूरत है कि आपके चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक करने का, कि वो लोग जागरूक हों और ये जो कॉरपोरेट हाउस हैं, ये जो अपने जो पारिवारिक जो पार्टियाँ हैं, ये जो मनुवादी पार्टियां हैं, ये जो समांती पार्टियां हैं, ये जो कॉर्पोरेट हाउस बना करके ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं, इनके इन प्रकार तरीके से कौन है कॉर्पोरेटिव पार्टियां, कौन है परिवारवादी पार्टियां? नाम बताइए जरा। देखिए, कॉर्पोरेट पार्टी आपके सामने बीजेपी है, जिसका 119 कंपनियां साथ दे रही है। अभी 2 दिन पहले ही 32,00,000 करोड़ का फिर से अडानी ने घपला किया, उसका टाइम्स, लंदन टाइम्स में छपा। क्या किसी न्यूज़ में आपने सुना? आपका जो है 400 करोड़ सोना गायब हुआ केदारनाथ मंदिर से, उस पर किसी ने कोई बाइट या किसी तरह का कोई न्यूज़ चला? तो ये लूट रहे हैं। तो ये सब समाजवादी, ये जो कॉर्पोरेट हैं, वो आज सत्ता वाले हैं। रही जो ईगो से भरे पड़े हैं कि मैं हूँ राजा, और ये जो अपना, चाहे वो राहुल को देख लीजिए, खानदानी लोग हैं, चाहे मुलायम सिंह के खानदान को देखिए, चाहे लालू जी का खानदान देख लीजिए, चाहे साउथ का देख लीजिए, चाहे नॉर्थ का देख लीजिए, सब
लोग जो है एक ही परिवार के सब चट्टे बट्टे लोग, चाहे इधर हों चाहे उधर हों। तभी इसलिए मैंने कहा कि अब ज़रूरत है कि क्या 150 करोड़ के अंदर हमारे किसान, नौजवान, महिलाएं और जो हमारे जो सेना हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोग मर गए क्या? उनमें से निकालिए। उनमें से 543 को निकालने की हम लोगों ने बीड़ा उठाया है और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने 222 पार्टियों का एक संगठन जिसको आप अलायंस कहते हैं, वो हम लोगों ने बनाया है कि हम लोग ये जो है और बहुत सारे अलायंस को, बहुत सारी पार्टियों को जोड़ करके उसमें से चुन रहे हैं मोदी को, और 543 पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 272 की सरकार बना करके हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जितने भी बड़ी पार्टियां हैं उन सबको हराना है। और एक पार्टी भी हमारी है, अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जो 2009 में बनी थी। मैं खुद इस दिल्ली से संसद का उम्मीदवार बनने जा रहा हूं। गठबंधन देखते हैं कहां उठ कर बैठती है। ये सब कुछ फैसला नवंबर, जो हमारे 5 राज्यों का चुनाव है, जो 3 दिसंबर का उसका रिजल्ट आएगा, 4 से एक हंगामा शुरू होगा 2024 का। कहां कौन जाता है ये देखना है। लेकिन रहा कि जनता को क्या मिल रहा है, क्या कहीं उनको टेंगा तो नहीं मिल रहा, क्या उनको घंटा तो खाली नहीं मिल रहा, क्या उनको रोटी मिलेगा, क्या उनको रोजगार मिलेगा, क्या उनको स्वास्थ्य मिलेगा, क्या समानता मिलेगा, क्या हम लोग जो समानता के साथ रहने वाले जो सेकुलर देश में रहते हैं वो कायम रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि गणराज खत्म हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजतंत्र आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर करके लोगों को लॉलीपॉप दे दें, जैसे महिला बिल लाए और ये जो लाए पास हुआ लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कह रहे 2029 में करेंगे। जनगणना बिहार में हो गया लेकिन बाकी राज्यों में नहीं कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि मैं सरकार में आऊंगा तो करूंगा। तो जहां जहां उनकी सरकार है, जिस राज्यों में, वहां जनगणना क्यों नहीं किया और अपनी पार्टी से घोषणा क्यों नहीं किया कि मैं जनगणना करूंगा लेकिन मैं जीतूंगा तो करूंगा? तो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, जैसे वो लॉलीपॉप दे रहा है। राजस्थान में जाति जनगणना की घोषणा कर दी अशोक गहलोत जी ने, जाति जनगणना की राजस्थान में नहीं किया अभी। वो कह रहे हैं कि हमारे बड़े नेता कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे। उन्होंने कहा है ना, झारखंड ने कहा कि हम कराएंगे, लेकिन बाकी राज्य खामोश है। उनके गठबंधन में केजरीवाल है, दिल्ली में क्यों नहीं घोषणा कर रहे? और जगह में, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे और राज्य हैं, क्या वहां क्यों नहीं कर रहे? कर्नाटक में क्यों नहीं कर रहे? करे ना, लेकिन कह रहे मैं जीत जाऊंगा तो इसका मतलब है कि आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, आप जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप जनता को जो है लॉलीपॉप दे कर करके, जैसे बीजेपी कर रहा वैसे आप भी कर रहे हो। दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के अलायंस हो, ये दोनों के दानों मनोवादी हैं। इन दोनों को पार्टियों को, एनडीए और इंडिया को हारना चाहिए। और एक तीसरा विकल्प कैसे हराएंगे? कैसे हराएंगे? कैसे? राष्ट्रीय महागठबंधन बनाया 222 पे। हम कौन लोग राष्ट्रीय? उसमें हम लोग किसान, नौजवान और महिला और हम अपने जो हमारे जो सैनिक हैं उन तमाम लोगों को लेकर करके हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। जनता के बीच में हम लोग जो है एक मैनिफेस्टो देंगे, एक एजेंडा देंगे जो जनता के हित में होगा। और वो न सिर्फ वो जुमलाबाजी नहीं होगा, जैसा कि बीजेपी ने कहा 15 लाख देंगे, ये देंगे। हमारी जुमलाबाजी नहीं होगा, हम जो वादा करेंगे, हमारी जो मैनिफेस्टो आएगी वो हमारा जो एफिडेविट के साथ आएगा। हम लोग शपथ भरेंगे कोर्ट में कि अगर हमारे नेता, हमारी सरकार आई और अगर हमने आपकी वादा आपके ऊपर खरे नहीं उतरे तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त कर जनता में दे दी जाए और हमारे जो कैंडिडेट, जो जनप्रतिनिधि होगा, आजीवन चुनाव से बाहर होगा। तो ये अगर बीजेपी और कांग्रेस और ये लोग शपथ भरें और कहें कि वादा ये मैं करूंगा और जनता उसको समझती है तो वो उनके साथ जाए, लेकिन करके तो दिखाएं। है हिम्मत नहीं है। वो कहते जीत जाऊंगा तो करूंगा। आप लॉलीपॉप दे, आप सपना दिखा रहे हो, आप जो है ये काम कर करके आप कर रहे हो। जो 3 बार उद्घाटन हुआ आपका मेरठ से लेकर दिल्ली का रैपिड का जो ट्रेन का, उसको आपने फिर से उद्घाटन, आपने 8-9 करोड़ रुपया खर्च किया। वो जनता का अगर उसका जो है टिकट में कमी कर देते, अब जहां पे 50 रुपये में लोग आते थे अब उनको 200-250 रुपया लगेगा। ठीक है, हमें सुविधा मिलेगी, हम जल्दी आ जाएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन मेरे आर्थिक रूप से मेरे पॉकेट को तो काटा। मुझे आप कमजोर कर रहे हो, मुझे आप गरीब बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? क्योंकि गरीबों पे शासन करना आप चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि भारत विकास करे, आप नहीं चाहते कि नौजवान जो है आगे तरक्की करे, आप नहीं चाहते कि डॉक्टर तरक्की कर रहा है। जब से मोदी जी आए तब से तरक्की कर रहा है। तरक्की तो यही कर रहा है ना कि हमारा विकास हो रहा है, देश में विकास महोदय, यही विकास हुआ है कि हमारा देश भूखमरी में इंडेक्स में 111 में पे आया। और देश विदेश लोग कह रहे कि भाई ये भूखमरी में 111 है, ये खाता क्या है? तो ये खाता है गोबर, ये पीता है गौमूत्र। तो यही तो विकास किया कि हम गोबर खा रहे हैं, हम मलमूत्र पी रहे हैं और वो 56 भोग खा रहे हैं हमारे ऊपर। हमारा जो है सिपाही, हमारा जो
पहरेदार है, हमारा जो सेवक है वो 56 भोग खाएगा और वो जो है इजराइल और फिलीपींस की बात करेगा और वहाँ पे करोड़ों रुपए दे के 22-23 जर्नलिस्टों को भेजा जाता है, दिन रात बाइक चल रहा है। आपको क्या मणिपुर में हुआ तो आपने वहाँ जर्नलिस्ट क्यों नहीं भेजा? हमारे के यहाँ लड़कियों का रेप हुआ, जर्नलिस्ट जाए ना, जर्नलिस्ट को सरकार कौन होती है जर्नलिस्ट को भेजने वाली? बात का जर्नलिस्ट जाए ना, जर्नलिस्ट। आप कह रहे हो मैं ब्रेड और चॉकलेट भेज रहा हूँ फिलिपीनियों को सपोर्ट के लिए। अरे वो पानी के बिना मर रहा है, वो जो है खाने के बिना मर रहा है, बिजली नहीं है, दवाई नहीं है, उसका कहीं फट गया चिर गया तो उसका ऑपरेशन होने के लिए उसको बेहोश करना होता है, दवाई वो नहीं है, जिंदा आदमी तड़प रहा है और उसको काट करके ब्लेड से और चाकू से उसका जो बचे हुए डॉक्टर, बाकी तो मर गए क्योंकि हॉस्पिटल में बम मार दिया। तो आप वही मानवता दिखा रहे, आप इंसानियत दिखा रहे और फिर कह रहे मैं चॉकलेट भेज रहा हूं। अरे मरे हुए को क्या घोड़ा, मरा हुआ घोड़ा घास खाता है? अरे आप शेर हो तो आप क्या घास खाओगे? आपको तो 56 भोग चाहिए, आप शेर हो ना, तो आपको 56 भोग चाहिए, आपको तो बिरयानी चाहिए, आपको तो नॉनवेज चाहिए, तभी तो शेर हो गए। और लोमड़ी लोग को भी जो है नॉनवेज खाते हैं, तो हमें तो घास खिलाया जा रहा है, हमें तो गोबर खिलाया जा रहा है, हमें तो किसको गोबर खिलाया जा रहा है, किसको गौमूत्र खिलाया, कौन किसको खिलाया दे, किसको खिला दिया? में भारत का 111वां इंडेक्स पे आया ना, 111वां स्थान पे भारत है। तो गौमूत्र गोबर खाने से कौन गोबर खा रहा है? कहाँ दिखाइए ना, कौन गौमूत्र पी रहा है, दिखाइए। तो गौमूत्र खिला रहे और सब पूरा देश पूरा विदेश, अब तो पूरा पेपरों में छप गया। आप देखा ही नहीं है, आप देखिए इंटरनेशनल न्यूज, उसमें साफ लिखा है कि भारत के लोग गरीब हैं, भूखमंगे लोग हैं और भिखमंगे लोग हैं जो गोबर खाते हैं और गौमूत्र पी के जिंदा रहते हैं। अरे कैसे जिंदा रह रहे हैं, ये तो हो रहा है ना। और उसमें आप कह रहे हैं कि आप, तब मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है, विकास कर रहा है। तो विकास कर रहा है ना, ये तो कर रहा है कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हम बीमार हैं, हम जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमारे ऊपर लोन बढ़ता जा रहा। अब जो है कोई 176 लाख करोड़ हमारे पे लोन बन गया है और हमारे जो कॉर्पोरेट हाउस है वो लूटे जा रहा है। अब उसको माफ किए जा रहे हो। जी टीवी के मालिक सुभाष को 800 करोड़ में 500 करोड़ माफ करते हो, आप अडानी को 11 लाख करोड़ रुपया माफ करते हो, फिर वो 32 लाख करोड़ रुपए घपला करता है। आप सब कर रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। अब हमारे मंदिरों में 400 केजी सोना केदारनाथ से गायब होता है, उस पर कोई बाइट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखा रहा। क्या दिखा रहे हो आप? दुआ जी ने क्या बोला उसको पकड़ो, जेल में डाल दो। किसी ने अगर पार्लियामेंट में बोला तो उसका बंदा बोलता है ये आतंकवादी है, ये कटवा, तो आप उसका प्रमोशन दे रहे हो। अगर दूसरा बोलता तो उसको पार्लियामेंट के अंदर फांसी लग जाता। आपने आजम खां की बात, अगर आजम खां बोला होता तो उसको फांसी लग जाता। तो आपका यही आचरण है, ये दोहरी राजनीति, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि उस हालत में स्टेलिन को इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहिए, वो बाहर आए, हम 9 हजाम की सरकार बनाएंगे। हम जो है हमने मायावती को कहना चाहते हैं कि आप अगर दलित शोषित का लीडर बनते हो तो एक स्टेलिन और एक मायावती, दो मिलकर करके हम सरकार बनाएंगे और हमारे तमाम लोग जो 85% के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक है, वो सरकार बनाएगी। और जो लोग ये दोगले लोग हैं, ये जो लोमड़ी की टीम है, वो बाहर आए और ये सब दिसंबर महीने में बिखरा हुआ मिलेगा। इंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआ जी। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो लोग हैं बिकाऊ हैं, भ्रष्टाचारी हैं और डरपोक हैं। और इनका कहना है कि के स्टालिन और मायावती दोनों आके मिलें, 85% पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होगा, उनके तो सरकार बनाएंगे। और कहना है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऐसा डॉक्टर दुआ जी का कहना है। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।